नजरिया के खिलाफ कत्ल करना दहशतगर्दी है। अल्लाह अकबर। दहशतगर्द जनरल डायर है जिसने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई नजरियाती इख्तिलाफ पर। सियासत के नाम पर गोलियां मारना दहशतगर्दी है। घबरा लोगों से खिलाफ नहीं। दहशतगर्दी में मुसलमान नहीं है। तारीख है दहशतगर्दी में तमाम किरदार गैर मुस्लिमों के हैं। तवज्जो चाहिए। दहशतगर्द वो जहन है, अगर कोई जहन कहे कि देखो दो पागलों ने, दो अगवाशुदा ने, दो किसी दवाई के असर में, दो किसी अकल के कम नौजवानों ने, दो किसी फिक्री तौर पर बहकाए हुए जहनों ने अगर हमारे मुल्क में आकर जो है वो चंद लोगों का कत्ल कर दिया तो हम 15 करोड़ अवाम को कत्ल कर देंगे, तो यह इस्लामी सोच नहीं हिंदू की हो सकती है। तो चाहिए। इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है। इस्लाम नहीं कहता अगर कोई फिक्री तौर पर नाकिस जहन हमारी एक इमारत को गिरा दे जिसमें चंद हजार मारे जाए तो हम 1 मिलियन इंसानियत को खून कर देंगे अफगानिस्तान में। यह दहशतगर्दी है। हथियारों को खुद हथियार रखकर और दूसरों के हथियारों के खौफ में पूरे मुल्क इराक को मिसमार कर देना, कत्लो गारतगरी करना दहशतगर्दी है। नहाते लोगों की नारों के जवाब में फलस्तीन में टैंक लेकर आ जाना दहशतगर्दी है। घबरा लोगों से खिलाफ नहीं। दहशतगर्दी हलाकू खान करे अगर वो इमारत मीनार बनाए सरों की। यह मुसलमानों की ट्रेडिशन नहीं है। गुआंतानामो मोबे और अबू गरीब जैसी जेलों में कैदियों के जहनी पस्ती में डालने के लिए अजीब अजीब सजाएं देना दहशतगर्दी है। इस्लाम कैदियों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देता है। हमारे कैदी इंडिया जाते हैं तो दुनिया मीडिया पर देखती है कि वो कितने हिंदू जो कैदी होते हैं कितने सेहतमंद होते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान से हमारे मल्ला वापस आते हैं तो जहनी तौर पर खत्म कर दिए जाते हैं, क्योंकि हम दहशतगर्द नहीं है। हम दहशतगर्दी को खुदा की नाफरमानी समझते हैं। हम हिंदू से या किसी ईसाई से नहीं डरते, हम तो अपने अल्लाह से डरते हैं। हमें खौफ मुआशरा नहीं। हमें जो है वो खौफ नहीं है। हमें खौफ नहीं है मुआशरे के किरदारों का। अल्लाह ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। अगर अल्लाह के साथ गुलामी है तो फिर दुनिया का खौफ नहीं है। लेकिन हमारे मिजाज हिदायत में दहशतगर्दी, रिलीजन ऑफ पीस। रसूल ने 70 जंगें लड़ी, लेकिन एक जंग में रसूल ने कहा कि तुम इस्लाम कबूल करो नहीं तो मैं तुम्हें जान ले लूंगा। रसूल ने किसी का जबर किया? जब कुरान कहता है ला इकराहा फिद्दीन, तो फिर रसूल कैसे कर सकते हैं? दीन में जबर नहीं है। इस्लाम में आजादी राय है। लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। तुम हिंदू रहो, ईसाई रहो, यहूदी रहो, मुनाफिक रहो, फासिक रहो, तुम्हारा अपना दीन। वलिया दीन, मेरे लिए मेरा दीन। जो अपने दीन को दूसरे पर नाफिज करे सूरतुल काफिरून का काफिर होता है। लकुम दीनुकुम वलिया दीन। अल्लाह के निजाम में, रसूल की सुन्नत में जंगें लड़ी, दिफा के लिए लड़ी। रसूल ने नहीं कहा कि मैं तो, अगर रसूल जंग लड़ने वाले होते नाफिज करने वाले जबर के साथ, तो रसूल उस वक्त भी अल्लाह के साथ थे जब मक्का में थे। हिजरत ना करते। हिजरत करना दलील है कि हम मारने नहीं आते, छोड़ जाते हैं। खोजा चाहिए। इसी तरीका पर अली अलैहिस्सलाम ने 3 गज़वात लड़े, 3 जंगें अली अलैहिस्सलाम ने लड़ी, लेकिन तीनों में अली ने दिफा किया, दुश्मन ने फौजों की तैयारी की। इसी तरीका पर इमाम हसन ने हुकूमत छीनने के लिए नहीं की, इमाम हसन पर हमला किया गया। यह सीरत मासूमीन है, यह इख्तिलाफ नहीं। जब सारे आबा ऐसे हैं तो हुसैन के लिए कौन कह सकता है कि हुसैन के कि अगर यजीद मेरी बात नहीं मानता तो मैं लड़ूंगा? हुसैन नफ्से मुतमइन्ना है, जो मुतमइन होता है वो लड़ने नहीं जाता।
घबराने से कलाम ही नहीं, जो चाहिए। हुसैन नफ्स से मुतमइन्ना है, या यो तो नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन, यह है नफूस मुतमइन्ना। यह फसाद फैलाने नहीं आए, फसाद फैलाते वो हैं जिनकी फितरत में फसाद होता है। खलकल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, हमने तुम्हारे जैसे आम बंदों को मिले जुले नुतफा से पैदा किया। सूरतुल इंसान हलता 76 सूरत हर दूसरी आयत। खलकल इंसान मिन नुतफतिन फैज़ा हुआ खसीमुम मुबीन, जो इंसान इस तरह के नुतफे से पैदा हुए वो अपनी फितरत में फसादी है। अब पता चला जो नुतफे वाली नस्ल है वो फितरत में फसादी होती है। यहां तख्लीक में दर्जे की कमी है, इसलिए फरिश्तों ने देखा औलाद आदम को, कहा ताजल फिहा मैं युफ्सिद फिहा व यसफिकु दिमा, परवरदिगार इनको बना रहा है जिनकी फितरत में फसाद होगा। तो जा चाहिए दूसरे सूरतुल बकरा की, यानी इनको बना रहे फरिश्तों का इल्म से ही निगाह है मिले जुले नुतफा पर, लेकिन सारों को इस तरह नहीं बनाया गया। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसले आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकून। तीसरे सूरह आल इमरान की 59 आयत। और कुरान पढ़ने वाले जान लो कि सारे आदम के बेटे, आदम के खानवादे में जाहिर होने वाले नुतफा या मुम्मी की पैदावार नहीं, उनमें कोई आदम जैसे और फिर मरियम के बेटे ईसा जैसे भी है जिनको खुदा गंदे नुतफे से नहीं बल्कि अपने कलमा कुन से बनाता। पता चला कि जहां पर कुन का लफ्ज आए वहां पर कुछ तो कमाल होगा ना। अब आदम बुलंद है या मोहम्मद, ईसा बुलंद है या मोहम्मद? तो क्या मोहम्मद बुलंद है? आदम और ईसा मोहम्मद के दुरूद के सदके में दर्जात पे है, मोहम्मद बुलंद है। तो मोहम्मद की तख्लीक अगर कोई पस्ती में सोचे तो वो कैसे फसाद से बचेगा? जिसके नजरिया में फसाद होगा, जो फसादी को हादी मान ले वही तो फसाद करता है। इसलिए अल्लाह ने दुरूद का फलसफा समझाया ताकि दुरूद समझ में आए कि जिन पर दुरूद है वो नुतफे के निजाम से पहले मौजूद है। वो निजाम के मोहताज नहीं कि खुराकें खाओ, मिट्टी बनाओ और फिर सुलाले तीन से जाहिर हो जाओ। वो ऐसे मोहताज नहीं, वो उस वक्त खुदा को सिद्धा कर रहे हैं जब ना अर्श, न कुर्सी, न कौसर, न सलसबील, न फरिश्ते, न नबी, न जन्नत, न जहन्नुम, लेकिन उन पर दुरूद आ रहा है। और वो कौन है? नूर मोहम्मद। अब पता चला कुरान क्या है? पैगाम अमन। कुरान क्या है? वलहु अस्लम मन फिस समावात वल अर्द तौअ व करहा। पूरी इंसानियत, पूरी कायनात इसी कुरान के कानून से सलामती पर है। अब उस कानून कुरान की सलामती समझाने के लिए वैसा ज़रफ चाहिए जैसा कुरान है। इसलिए हमें कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन, 9 सूरत तौबा की 119वीं आयत कि ऐ साहिबान ईमान, तुम पहले मोमिन कामिल बनो, फिर मोमिन कामिल होके मुत्तकी कमाल के हो जाओ, और जब तुम मोमिन कामिल फिर तुम मुत्तकी कमाल के, व कूनू मस्सादिक़ीन, और फिर उनके साथ हो जाओ जो कुरान जैसे मुसलमान है, जिनकी सीरत कुरान के बयान पर है। जैसे कुरान पाक है वैसे उनकी खिलकत पाक है। इसे कुरान की आयतें उनकी तहारत पर नाजिल हो रही है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। वहां पर आयत तत्हीर, पता चला इनकी मिजाज में वही तहारत है जो कुरान में तहारत है। इनकी सदाकत पर मुबाहला की आयतें नाज़िल हो रही ताकि पता चले इनकी सदाकत कुरान की सदाकत।